OROP-3 पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगस्त महीने की पेंशन OROP-3 की रिवाइज पेंशन के साथ OROP-3 पेंशन टेबल जारी, 15 अगस्त के पहले खाते में जमा। इस तरह की खबर दोस्तों पहली बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। खुशखबरी, OROP-3 पेंशन पर कैबिनेट के बाद लोकसभा से मिली बड़ी सौगात, 15 अगस्त से पहले खाते में आएगी पेंशन। OROP-3 पेंशन OROP-3 के तहत हर 5 साल पर पेंशन में संशोधन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP-1 को लागू किया था। उसके 5 साल बाद जुलाई 2019 से OROP-2 लागू किया गया। अब 5 साल के बाद तीसरी बार पेंशन में रिवीजन करके OROP-3 पेंशन दिया जाना है। इसी को लेकर के लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से प्रश्न पूछा गया। तो क्या प्रश्न पूछा गया और उसका क्या उत्तर मिला, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से जानेंगे। कैबिनेट बैठक में OROP-3 को मिली मंजूरी। OROP-3 पेंशन का फ़ायदा 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर ली है। कैबिनेट मंत्रालय की जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक में रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन टेबल की चर्चा की और PM मोदी ने OROP-3 पेंशन भुगतान करने की मंजूरी दे दी। इसका फ़ायदा जुलाई से दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में OROP-3 के तहत पेंशन की संशोधन दरों पर चर्चा हुई थी और PM मोदी ने उसके ऊपर मंजूरी दे दी है। लोकसभा में गूंजा OROP-3 का मुद्दा। 26 जुलाई को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान OROP-3 को लेकर के प्रश्न पूछा गया। इसको लेकर के सांसद श्री सच्चिदानंदम R की तरफ से प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने कहा कि 2014 से OROP-1 के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसको मिलने में देरी हुई। उसी प्रकार 2019 से OROP-2 की पेंशन समय से मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको भी मिलने में देरी हुई, जिसकी वजह से एरियर का भुगतान करना पड़ा। तो क्या रक्षा मंत्रालय पेंशन भोगियों को जुलाई महीने से OROP-3 पेंशन का भुगतान करेगी? केंद्र सरकार OROP-3 की पेंशन जो कि 1 जुलाई 2024 से मिलनी है, तो क्या सरकार इसका भुगतान जुलाई महीने से देना शुरू करेगी? अभी इस पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने दिया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से OROP-3 पेंशन भुगतान के ऊपर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और जुलाई महीने से इसका लाभ दिया जाएगा। OROP-3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार कर ली जाएगी और जल्द ही सभी के सामने इसको रखा जाएगा। अगस्त महीने की पेंशन के साथ OROP-3 के अनुसार पेंशन दी जाएगी और जुलाई महीने का एरियर है उसका ही भुगतान किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि OROP-2 में जो पेंशन थी वहाँ कितनी थी और OROP-3 में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। सिपाही जिन्होंने क्वालिफाइंग 17 साल किया है, मिनिमम उनकी पेंशन OROP-2 के अंतर्गत 17,363 रुपये थी और मैक्सिमम थी 19,825 रुपये। तो OROP-2 के तहत ये पेंशन फिक्स की गई थी 18,807 रुपये। नायक 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस, मिनिमम पेंशन थी 19,290 रुपये और मैक्सिमम थी 22,238 रुपये और इसको फिक्स किया गया था OROP-2 के दौरान 21,244 रुपये। हवलदार 24 साल सर्विस, 20,275 रुपये मिनिमम पेंशन थी और 23,138 रुपये मैक्सिमम थी, तो इसको फिक्स किया गया था 22,257 रुपये। नायक सूबेदार 26 साल जिन्होंने सर्विस की, 21,400 रुपये मिनिमम पेंशन थी और 27,100 रुपये मैक्सिमम थी, तो इसको फिक्स किया गया था OROP-2 में 24,825 रुपये। सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल, 26,400 रुपये मिनिमम पेंशन, मैक्सिमम थी 29,600 रुपये और OROP-2 पेंशन में इसको फिक्स किया गया था 31,000 रुपये। अभी हम जानते हैं कि OROP-3 के दौरान कितनी पेंशन फिक्स की गई है। सिपाही 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस, मिनिमम पेंशन 18,050 रुपये, मैक्सिमम 22,850 रुपये और OROP-3 में पेंशन फिक्स की गई है 20,450 रुपये। नायक जिन्होंने 22 साल सर्विस की है, 21,100 रुपये उनकी मिनिमम पेंशन, मैक्सिमम है 26,750 रुपये और फिक्स की गई है 23,925 रुपये। हवलदार 22,700 रुपये मिनिमम पेंशन है, 27,100 रुपये उनकी मैक्सिमम पेंशन है और OROP-3 के दौरान 24,900 रुपये फिक्स की गई है। नायक सूबेदार जिन्होंने 26 साल सर्विस की,
26,800 रुपये मिनिमम पेंशन, 28,450 रुपये मैक्सिमम और 27,625 रुपये फिक्स की गई है। सुबेदार 30 साल जिन्होंने सर्विस की है 32,050 रुपये में मिनिमम पेंशन है, 34,000 मैक्सिमम पेंशन है और OROP 3 में 33,025 रुपये फिक्स की गई है। अभी OROP 3 में कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सिपाही 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस 18,807 रुपये OROP 2 में पेंशन थी। OROP 3 में जो पेंशन बन रही है उनकी 20,450 रुपये और यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है 1,643 रुपये की बढ़त हुई है। नायक 21,244 रुपये OROP 2 पेंशन थी, 23,925 रुपये OROP 3 में हुई है और जो उनका इंक्रीज़ हुआ है टोटल 2,681 रुपये। उसी तरह से हवलदार 22,257 रुपये OROP 2 में पेंशन थी। OROP 3 में जो पेंशन हुई है बढ़ कर के 24,900 रुपये हुई है और जो यहाँ पर टोटल इंक्रीज हुआ है 2,643 रुपये का उनको फ़ायदा हुआ है। नायक सूबेदार 24,825 रुपये OROP 2 में पेंशन फिक्स थी। अभी OROP 3 में जो पेंशन फिक्स हुई है 27,625 रुपये और यहाँ पर टोटल जो इंक्रीज हुआ है 2,800 रुपये का इंक्रीज हुआ है। उस तरह से सुबेदार OROP 2 में जो पेंशन थी 31,000 रुपये थी। OROP 3 में जो पेंशन फिक्स हुई है 33,025 रुपये हुई है और जो उनका इंक्रीज हुआ है पेंशन में 2,025 रुपये की यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर टोटल इंक्रीज पेंशन में हुआ है। अभी ये जो डिटेल्स है ये सिर्फ इंक्रीज़ का है, इसके साथ आप इसमें जो 50% DA है उसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यदि मैं बात करूँ सिपाही की तो लगभग यहाँ पर जो इंक्रीज है उनका 1,643 रुपये और 50% जो DA मौजूदा अभी चल रहा है उसके अनुसार उनको लगभग 2,500 का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। नायक जो हैं 2,681 रुपये उनका यहाँ पर इंक्रीज हुआ है टोटल। तो यदि DA लगा करके बात करें 50% तो उनको 4,000 रुपये तक यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। हवलदार 2,643 रुपये और DA लगा करके उनको भी लगभग 4,000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा होगा। उसी तरह से नायक सूबेदार 2,800 रुपये उनको OROP 3 के तहत पेंशन में फ़ायदा हो रहा है और DA लगाएं तो 4,200 रुपये लगा उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। सुबेदार 2,025 रुपये का उनको फ़ायदा हो रहा है और यदि DA लगाते हैं मौजूदा जो चल रहा है तो उनको यहाँ पर 3,000 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है कि OROP 3 का फ़ायदा किस किस को मिलेगा। जिनको भी OROP 1 और OROP 2 का फ़ायदा मिला है उन सभी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। उसके अलावा जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं PMR को छोड़ करके उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि वे सभी पेंशनर्स जो 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2024 तक रिटायर आ चुके हैं उनको OROP 3 का फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो पेंशनर्स 31 जुलाई 2024 के पेंशन आए हैं उनको OROP 3 के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको OROP 4 का इंतज़ार करना होगा। तो ये थी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट जो कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहली बार आपको देखने को मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।